किसी भी भूखे की भूख शांत करना मेरी तृप्ति करने के बराबर है। हर प्राणी मात्र में आत्मा होती है जो परमात्मा का ही अंश है। भूखे की भूख मिटाने का मतलब है उसकी आत्मा को तृप्त करना, मतलब परमात्मा की पूजा करना। प्राणी भले ही अलग अलग आकृति और प्रकृति के हों, बोल सकते हों या ना बोल सकते हों, लेकिन हर किसी के पेट में भड़कने वाली भूख एक समान होती है। इस सत्य को हर किसी को जान लेना चाहिए कि जो भूखे को भोजन कराता है वो असल में मुझे ही भोजन कराता है। सबका मालिक एक। वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जो मेरे बुलाने पर भी यहां आने से इनकार करते हैं। मैं यहां लोगों को पाप ताप शाप से मुक्ति देने आया हूं, उनके कष्ट, उनके दुख दर्द सहनी करने आया हूं। फिर भी जब वो लोग मेरे पास नहीं आते तो मुझे भी मानना पड़ता है कि इंसान की जिंदगी में कर्म और कर्मों से बना उसका भाग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग ढोंगियों और पाखंडियों पर विश्वास करते हुए मुझे ढोंगी समझते हैं तो दुख होता है श्यामा मुझे। मैं लोगों को नई उम्मीद नई आशा दिलाने आया हूं, लेकिन लोग मुझे निराश करते हैं। फिर भी ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनके सामने किसी भी रूप में प्रकट होता हूं। मैं आंसू हैं। साईं बाबा, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? मैं भला क्यों डराने लगा आपको? मैं तो मालिक की लीला पर हंस रहा हूं। और क्या बाबा? मालिक के बनाए मर्द पुरुष की हालत पर तरस आ रहा है मुझे। ऐसा क्यों साईनाथ? सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है वो, उसकी रचना श्रेष्ठ है। जरा पुरुष को देखो। मर्द एक औरत मर्द को जन्म देती है जिसे वो मां कहता है। दूसरी औरत उसका जन्म जन्म तक साथ देती है जिसे वो पत्नी कहता है। मां उसे 9 महीने पेट में रखती है। पत्नी पुरुष के सारे अपराधों को पेट में रखती है। मां मर्द को जिंदगी देती है और पत्नी मर्द की जिंदगी बनाती है। मर्द को जन्म देने के बाद मां को लगता है कि उसका अपना जीवन सार्थक हुआ, वो संपूर्ण स्त्री बन गई। वही मर्द जब शादी के बाद अपनी पत्नी से एक रूप हो जाता है तो पत्नी को लगता है कि वो संपूर्ण स्त्री बन गई, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। मां और पत्नी दोनों औरतों का जिंदगी में एक अहम स्थान है। ये दोनों औरतें इस पुरुष के लिए ही जीती हैं और साथ साथ उस पर अपना हक भी जताती हैं। जब ऐसी नौबत आती है तब इन दोनों औरतों के बीच पुरुष मजबूर हो जाता है। वो ना अपनी मां को नाराज करना चाहता है ना अपनी पत्नी को। उसकी हालत त्रिशंकु की तरह हो जाती है। वाह मालिक, वाह। पुरुष पर अंकुश लगाने का काम तुमने
दो दो स्त्रियों को सौंप दिया है। सबका मालिक एक। किसी की आंखों में आंसू देखकर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उसकी आंखें पोंछनी चाहिए और वो कैसे हंसे उसका प्रयत्न करना चाहिए। किसी को दुख, दर्द, पीड़ा और वेदना देना आसान है, लेकिन किसी को सुख देना, उसे सुखी करना उतना ही मुश्किल है। हो सके तो उसका दुख बांट लो, फिर देखो जिंदगी कैसे मुस्कुराती है, क्योंकि तब मालिक की दुआ तुम्हारे साथ होगी। सबका मालिक एक। मेरी शरण में जो कोई आता है मैं उसका उद्धार करता हूं। मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, अपने भक्तों का दास हूं मैं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। जो हमेशा मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का स्वयं वाचन करता है और दूसरों को सुनाता है, मेरा गुणगान करता है, उसका मैं कल्याण करता हूं। जो मुझे भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पण करता है, मैं स्वीकार करता हूं और अपने उस भक्त का उद्धार करता हूं। सबका मालिक हे। महालसापति जी साईनाथ। जहर का मतलब क्या है? जो जिंदगी हर लेता है वो जहर है साईनाथ। हाँ महालसापति, जो जान, जीवन, जिंदगी हर लेता है वो जहर है। समुद्र मंथन के समय शिव शंकर महादेव ने हलाहल जैसे जहर का प्राशन किया था। और हर हर महादेव क्यों कहते हैं महालसापति? हलाहल जैसे भयंकर विष महादेव शिवशंकर ने हर लिया। जहर का दूसरा अर्थ है दुख, पीड़ा, कष्ट, संकट, विवेचना। हम हर हर महादेव कहते हुए भोलेनाथ शिवशंकर को विनती करते हैं कि जैसे उन्होंने हलाहल का प्राशन किया वैसे ही वो हमारे कष्ट, हमारी पीड़ा, हमारे दुखों के जहर का प्राशन कर ले और हमें ऐसे जहर से मुक्त करें, हमें बचा ले। सबका मालिक एक। भूखे की भूख और प्यासे की प्यास मिटाना भगवान की भक्ति करने के बराबर होता है। किसी का विश्वास तोड़ने से बड़ा पाप और किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। इसीलिए कभी भी कुछ दान करना चाहते हो तो पैसों की जगह अन्न दान करो, क्योंकि अन्न दान बहुत बड़ा माना जाता है। क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि उसका कोई भी भक्त भूखा न रहे। अगर आप भूखे को खाना खिलाओगे तो भगवान को खाना खिलाओगे। अगर हम भगवान की शरण में विश्वास और सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से जाए तो भगवान हमारा उद्धार ज़रूर करते हैं। भगवान के दर्शन के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें फल और बहुत सारे फूलों की या किसी भी चढ़ावे की। अगर सच्ची श्रद्धा से उन्हें आप एक पत्ती भी चढ़ाओ तो भी आपकी दुआ उन तक पहुंच जाती है। तब भगवान हमारा उद्धार करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्ति के भूखे होते हैं। भगवान ने मर्द की ज़िंदगी भी अजीब बनाई है।
बेचारा अपने संसार में दो औरतों के बीच पिस कर रह जाता है। एक औरत वो होती है जो उसे जिंदगी देती है, उसे इस दुनिया में लाती है, वो औरत उसकी माँ होती है। और दूसरी औरत उसे जीना सिखाती है, उसे हर सुख और दुख का कारण होती है, वो औरत उसकी पत्नी होती है। एक माँ जो उसे 9 महीने पेट में रखकर इस दुनिया में लाती है, और एक पत्नी अपने पति के सारे गुनाहों को अपने पेट में रखकर दुनिया के सामने हमेशा खुश रहती है। पत्नी और माँ ये दोनों भी उसे बहुत प्रिय होती है, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब वो दुविधा में पड़ जाता है कि वो साथ दे तो किसका दे, पत्नी का या माँ का। सच में एक मर्द की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। हमें कभी भी किसी का दुख देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए, अगर हो सके तो उसके आंसू पोंछने चाहिए। ये ध्यान रखें कि दुख देना ये तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को खुश रखना, किसी को दुख से किसी का दुख कम करना ये बहुत मुश्किल होता है। अगर हम किसी का दुख कम करते हैं तो ये भगवान की भक्ति करने के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं कि जहर का मतलब क्या होता है? जहर का मतलब होता है इंसान के जीवन को इंसान से ज़िंदगी से छीन लेना। इंसान को ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, इंसान को अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें आपके विचार ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।